गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकुश। मैं आप सबका स्वागत करता हूं टेक इन्फो हब पर। आज हम लेने जा रहे हैं रीजनिंग की 11th क्लास। पिछली क्लासों में मैंने आपको एसएससी जेई, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके आपको क्वेश्चंस कराए हैं, और आपके जो अपकमिंग पेपर होंगे उनमें उसी तरह के सवाल आएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसी तरह हम करंट अफेयर के वीडियो पब्लिश करते हैं एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, और टेक्निकल फील्ड जैसे स्ट्रक्चर, सर्वेइंग, डॉस के वीडियो हम इन द इवनिंग 4 o'clock पब्लिश करते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। लाइट, ल्यूमिनन। तो आपको पता है कि जो लाइट की जो एसआई यूनिट होती है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। तो आपको चेक करना है कि चारों ऑप्शन में से किसकी एसआई यूनिट सही है। तो दोस्तों, आपको पता ही है टेम्परेचर होता है, उसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। ओके, तो कैंडला होती है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा है डेंसिटी। डेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो आपको पता है होती है भार अपॉन वॉल्यूम, यानी कि जो द्रव्यमान होता है उसका, उसमें अगर आयतन का भाग देते हैं तो डेंसिटी की वो आती है, तो इसका हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये गलत, ये गलत। सी आते हैं प्रेशर की, आपको पता ही है पास्कल होती है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। फोर्स के देख लीजिए, फोर्स की जो यूनिट होती है एसआई वो होती है न्यूटन, तो आपका जो है सी वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ और आज दोबारा बता रहा हूँ कि ऐसे सवालों में सबसे इजी तरीका ये होता है कि आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नंबर असाइन कर लीजिए। तो बी आता है 2, तो जी आएगा 7, एम आएगा 13, ओके, और आर आता है 18। तो आपको पता है डी आता है 4 और आई आता है 9। तो आप देखेंगे तो कि +2 का जो डिफरेंस है वो हो रहा है इसमें। उसी तरह आपको स्नो में करना है। तो स्नो का आपको क्या हो जाएगा, स्नो का है एस का 19, 14, एन का, ओ का 15 और वी का 22। तो आपको +2 जोड़ते रहना है। तो आपको देखना है 21 किस में आता है, 21 आता है यू पे, 16 किस पे आता है, 16 आता है पी पे, और जो +2 क्यू 17 करेंगे 17 आता है ये पे। तो आपका जो आप देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो 12 का स्क्वायर, दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में अगर ये 12 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 156। तो यही पैटर्न यहाँ फॉलो कर रहा है। यहाँ पे पैटर्न क्या होगा कि 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, प्लस 14 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 210, यानी कि डी ऑप्शन जो कि आपका आंसर है। बहुत ही इजी सवाल है, इसमें कुछ यही है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सेलेक्ट द सेट ऑफ नंबर दैट इज सिमिलर टू द। आपको एक फॉलोइंग सेट दिया हुआ है 7, 16, 25 का। इसमें आपको देखना है कि इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो किस वाले ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। तो आप देखेंगे कि 7, 16 और 25 में 9 का डिफरेंस आ रहा है। 16 + 9 25, 7 और 9 16। ओके, तो आपको देखना है कि 9 का डिफरेंस किस में आ रहा है। अगर ऑप्शन ए में जाएंगे तो 6 का डिफरेंस आ रहा है। 14 + 6 20, 20 + 6 26, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखेंगे तो 6, 8 और यहाँ पे आ रहा है 8, 7 का, 8 और 7 का, तो ये गलत हो गया। तीसरा देखेंगे 11, 20, 29, तो 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 आता है, 20 में 9 जोड़ेंगे तो 29 आता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया। डी ऑप्शन में क्या होगा, पहले में तो 9 का डिफरेंस आ रहा है लेकिन दूसरे में 8 ही का डिफरेंस आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ़ एस इज इक्वल टू 19, सन इज इक्वल टू 54 और के इज इक्वल टू 20 है, तो आप इसकी वैल्यू निकालिए मिस्टेक की। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए को 1 मानेंगे और जेड तक 26 मानेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एस आता है 19, सन कितना हो जाएगा, एस का होता है 19, यू का होता है 21, ओके, तो ये हो गया 40 और एन का होता है 14, तो ये हो गया 54। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है आपको। तो मिस्टेक में देख लेना है आपको मिस्टेक में क्या क्या होता है। तो मिस्टेक का जो नंबर होता है वो होता है एम का 13, आई का होता है 9, एस का होता है 19, टी का होता है 20, ए का 1, के का 11 और ई का 5।
तो अगर आप इसका समेशन करेंगे तो आपके पास आता है 78, यानी कि ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये है वेन डायग्राम का सवाल। इन द गिवन फिगर्स हाउ मेनी पीपल्स लाइक फुटबॉल और स्विमिंग बोथ, यानी कि दोस्तों आपको देखना है कि ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें कौन कौन से व्यक्तियों को फुटबॉल और स्विमिंग यानी कि तैरना दोनों को पसंद है। तो फुटबॉल क्या दे रखा है, फुटबॉल है ट्राइंगल, ओके, और स्विमिंग क्या है, सर्कल। तो आपको देखना है कि इन दोनों में जो ओवरलैप कर रहा है, यानी कि ये 17 और ये वाला भाग 17 + 15, ये वो व्यक्ति हो जाएंगे जो दोनों को लाइक करते हैं। तो 17 और 15 हो जाता है 32। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इन ए सर्टेड कोडेड लैंग्वेज इंस्टेंट को इस तरीके से लिखा जाता है और फॉरगेट को लिखा जाता है। फॉरगेट को पूछा है हमें किस तरीके से लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा सवाल है। इसके लिए मैं आपको 5-10 मिनट देता हूँ करने के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको करने का सबसे इजी वे ये है कि आप ऐसे लिख लीजिए इंस्टेंट पूरा लेटर, और उसी के नीचे आप ये जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए IOUWESZ। तो आप नंबरिंग देखेंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा, यहाँ तो +0 है, यहाँ +1 है, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +4, यहाँ +5, यहाँ +6, ऐसे नंबरिंग बढ़ती जा रही है। तो ये का यही पैटर्न आपको इसमें फॉलो करना है फॉरगेट में। तो फॉरगेट का F का +1 करेंगे तो F ही आएगा, O का +1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा P, R का +2 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों आपके पास, वो आ जाएगा T। G होता है, G का अगर आप क्या करेंगे +3 करेंगे तो वो आ जाएगा J। तो आप देखेंगे तो FPT आना चाहिए। तो ABC ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, D ऑप्शन ही बचा जो आपके आंसर हो जाएगा। तो आपको पूरा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे सवालों में करने का सबसे इजी वे ये है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करते जाइए, ऑप्शन हटाते जाइए, तो जो एक ऑप्शन बचेगा वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो दोस्तों वही सवाल, ये तीन वो दे रखे हैं ग्रुप, चारों में से एक डिफरेंट है और 3 से है। तो आपको जो डिफरेंट है उसके बारे में पता लगाना है। ओके, आप सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना होता है आपके लिए, आप नंबरिंग कर लीजिए। पहला ऑप्शन चेक करते हैं अपन ADG। तो A में अगर +3 करते हैं तो D आता है, और D में अगर +3 करते हैं तो G आता है। तो ये इसमें पैटर्न फॉलो कर रहा है। B ऑप्शन में जाएंगे आप तो CFI, ओके, तो CDE 2 बचते हैं, यानी कि ये +3 होता है, FGH तो ये भी +3 होता है। तो ये दोनों तो फॉलो कर रहे हैं, ओके। तीसरा क्या आता है JMQ। तो JMQ में आप देखेंगे, JMQ में JKLM तो +3 करेंगे तो M आता है, NOPQ यहाँ +4 करेंगे तो Q आ रहा है, ओके। तो ये वाला डिफरेंट हो गया, तो आपका C आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप ऑप्शन C को चेक करना चाहें तो भी वही होता है कि +3 करेंगे तो V आएगा, और फिर यहाँ +3 करेंगे तो Y आएगा। इजी है, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये सवाल किस तरीके से होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये है नया सवाल। इसमें आपको एक फिगर दिया हुआ है और आपको ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज गिनने हैं कितने होंगे। ये सवाल काफ़ी ट्रिकी होते हैं, आपको पूरा ध्यान में रखना होता है कि कैसे करना है। तो चलिए काउंट करते हैं। तो दोस्तों एक तो ये ट्रायंगल हो गया, ओके, एक ये बड़ा ट्रायंगल हो गया 2, एक ये जो तीसरा है ये वाला पोर्शन, एक ये 4, एक हो गया ये 5, एक ये 6 और एक ये 7 ट्रायंगल हो गए। और कोई बन रहा है क्या? 7 7 7 और कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो आपका C ऑप्शन 7 आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आपको दिया हुआ है पैटर्न फाइंड करना है, तो सिंपल सा सवाल है। यहाँ 2 आ रहा है, ओके, यहाँ 3 आ रहा है, तो 2 3 5 और 7 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसी तरह से आप जाएंगे तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि 9 का आएगा, लेकिन 9 नहीं आएगा। 16 और 9 25 होते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो 11 आपका जो होगा वो अगला प्राइम नंबर होगा।
अब दोस्तों आपको पता ही होगा प्राइम नंबर क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। ये वो संख्या है जिनमें या तो 1 का भाग जाता है या खुद का ही जाता है। जैसे कि 13 हो गया, 15 में क्या 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 1 का भी जाता है और 15 का जाता है। जैसे लेकिन 17 हो गया, 17 में क्या है 1 का भाग जाएगा और 17 का भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 16 प्लस 11 यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27, जो कि बी ऑप्शन में। तो आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैंने ऐसे सवाल आप कई करा चुके हैं। चलिए आज और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ए का मतलब दिया हुआ है जोड़ना, बी का मतलब दिया हुआ है डिवाइड करना, सी का मतलब मल्टीप्लिकेशन और डी का मतलब है घटाना। तो वो आपको फॉलो करना है। तो 116, बी का मतलब क्या दिया हुआ है दोस्तों भाग यानी कि 29, सी का मतलब क्या दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 6, ए का मतलब दिया हुआ है 24 प्लस, तो ये हो जाएगा 24, डी का मतलब दिया हुआ है माइनस, तो ये हो जाएगा 45। तो ये 29 दूनी 58 और ये 4 बार कटेगा तो ये 6 चौका 24। तो ये पोर्शन आया 24, ये आया 24, 48 होता है। 48 में 45 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, जो कि आपका बी आंसर है। सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये है डिक्शनरी टेस्ट। आपको 4 वर्ड दिए गए हैं और आपको देखना है कि वो डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा और उसी के हिसाब से फॉलो करते जाना है। तो पहला दिया हुआ है फैब्रिक, दूसरा दिया हुआ है फेस, तीसरा है फेलियर और चौथा है फैकल्टी। तो एफ तो सब में कॉमन है, ए सब में कॉमन है, तीसरा लेटर क्या आ जाएगा बी। तो बी सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बी आएगा। तो 1। आप अगर आप आगे जाना चाहें तो पूरा फॉलो कर सकते हैं। बी के बाद सी आता है और सी के बाद 2 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 3 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 1 से स्टार्ट एक ही ऑप्शन होता है। तो आप आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सीधा ही डी ऑप्शन कर दीजिए। इसमें क्या आपका टाइम भी बच जाएगा और दूसरे सवालों को देखने का टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये एक सीरीज़ दी हुई है, उसमें आपको फाइंड नया जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नंबरिंग कर लीजिए, इजी वे है। नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, एम आता है कितना आता है 13, एन 14, पी आता है 16 और एस कितना आता है, एस आता है 19। तो आप देखेंगे 13 और 6 करेंगे तो 19 आता है, 19 और 6 करेंगे तो 25 आता है जो वाई का है। वाई प्लस 6 करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि 26 ही अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश लेटर में। तो 5 आएगा, तो आपका ई से स्टार्ट होगा। ओके, ऐसे ही सब में +6 का डिफरेंस है। एन में +6 करेंगे तो टी आएगा, टी में +6 करेंगे तो जेड आएगा। तो आपको देखना है कि ये ई से स्टार्ट हो रहा है पहला वर्ड लेटर, तो ई से स्टार्ट होने वाला ए बी डी कोई भी नहीं है, सी है। तो आपको पूरा जानने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो पहले में ही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यह है कैलेंडर का सवाल। मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, आज दोबारा करा रहा हूँ कि अगर ये कह रहा है कि जनवरी 2013, 1 जनवरी 2013 को अगर मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 को क्या हुआ। तो आप दोस्तों इसको सवाल करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि आप देखिए कि कितने नंबर है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने दिन आते हैं। तो आपको दोस्तों पता ही होगा कि एक साल में 365 दिन होते हैं और 2013 लीप ईयर नहीं है, यानी कि 365 ही होंगे। तो एक के बाद ये 31 दिसंबर तक 364 दिन आते हैं और आपको पता है कि हर 7 दिन के बाद एक वीक रिपीट होता है। तो 7 का भाग दे देंगे, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 52 आया। लेकिन शेषफल आपके पास कुछ भी नहीं बचा, शेषफल बचा है 0। तो शेषफल 0 बचा है, तो जो आपका दोस्तों 1 जनवरी को जो दिन था वही रिपीट होता चला जाएगा 31 जनवरी को। तो ट्यूसडे ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यह है डायरेक्शन का सवाल। एक इंसेक्ट यानी कि एक कीड़ा, मधुमक्खी, मक्खी कुछ भी मान लीजिए, वह चलती है 15 मीटर ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में। देन इट टर्न्स राइट, तो दाएं दिशा में मुड़ गई और 20 मीटर चलती है। ओके, फिर उसके बाद वो क्या करती है कि फिर दाएं दिशा में मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर चलती है। अब ये 4 किलोमीटर, ये तो हो गया दोस्तों 4 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि फिर उत्तर दिशा में जाती है और 20 सेंटीमीटर चलती है। तो ये 20 ही है, यहाँ 20 किया था, यहाँ 20 कर दिया, इसी पैरेलल लाइन पे वो आ गई।
अब फिर क्या कर रहा है कि वो लेफ़्ट मुड़ती है इस तरफ और 2 मीटर चलती है, तो 4 ये चल गई, 2 ये चल गई, ये 6 चल गई पूरी। ओके, अब पूछ रहा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट से वहाँ से कितनी दूरी पे है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका ये, और जो लास्ट पॉइंट है वो हो गया ये। तो ये 6 है और ये टोटल 15 है, तो ये हो जाएगा 9। और किस दिशा में, ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये, तो ये है पूर्व दिशा में, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। टू अटेंड एन एग्ज़ाम सुधीर रीच टू स्कूल बाय ट्रैवलिंग 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। सुधीर को अब स्कूल जाना है, तो वह स्कूल जाने के लिए क्या कर रहा है, पहले तो 5 किलोमीटर साउथ में चल रहा है, यानी कि दक्षिण दिशा में। ओके, उसके बाद वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर चलता है। दोस्तों ये वो चल गया 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या करता है, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और स्कूल के सामने पहुंच जाता है 5 किलोमीटर चलने पे, यानी कि इस लाइन में उसका स्कूल हो गया। ये हो गया स्कूल और यहाँ से चल रहा है वो। तो स्टार्टिंग पॉइंट से स्कूल की जो डायरेक्शन पूछी है, तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है स्कूल, और उसके बाद इसी लाइन पे जा रहा है। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। बहुत ही ईजी है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपको फाइंड द मिरर इमेज पूछा है, आपको एक डायग्राम दिया गया है, उसका मिरर इमेज आपको इन चारों में से निकालना है। तो दोस्तों ये जो मिरर है वो यहाँ है, यहाँ पे इस वाले पे। तो अगर ये नीचे है, इसको आप उल्टा कर देंगे तो कैसा आ जाएगा, एक यूँ आएगा और एक यूँ आएगा सबसे पहले तो। ओके, तो और फिर यहाँ दूसरी वाली आएगी, तो ये सर्कल आएगा और ये आएगा ऐसे। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन वो आपके किस में है, वो आपके इसी में बी ऑप्शन में ही है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। इसमें आपको बस ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो जल्दी आएगा। ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम में ऐसे करके पूरा डायग्राम ही बनाने लग जाएं। आपको डायग्राम नहीं बनाना है, आपको ऑप्शन चेक करना है, एलिमिनेट करते जाना है और उसके हिसाब से आंसर दे देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये आपको वेन डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको 3 वर्ड दिए हुए हैं और ये तीनों वर्ड में आपको रिलेशन निकालना है। वेजिटेबल यानी कि सब्जी, पार्क यानी कि जो ग्राउंड होता है उसको पार्क बोलते हैं खेलने कूदने के लिए, कैरेट यानी कि गाजर। तो जो इसको गाजर आती है वो क्या होती है, वेजिटेबल के अंदर आती है, और पार्क तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो ये ऐसे डायग्राम बनेगा। तो ये किस ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन में, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ही थोड़ा इजी सा ही सवाल है, क्योंकि पार्क तो क्या है कि खाने वाली पीने की कोई चीज़ है ही नहीं। पार्क तो एक लोकेशन का नाम हो गया, और वेजिटेबल कैरेट तो ग्रोसरी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें काम आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये है वेन डायग्राम। इन द फॉलोइंग फिगर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स जर्नलिस्ट। तो ये रेक्टेंगुलर हो गया, ये आपको क्या पत्रकारों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल रिप्रेजेंट्स आर्ट क्रिटिक्स, सर्कल क्या कर रहा है, आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स कैंपर, यानी कि जो कैंपिंग करने जाते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और सर्कल रिप्रेजेंट, वो स्क्वायर रिप्रेजेंट्स मदर, जो ये वर्ग है वो माताओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूछ रहा है कि विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट्स मदर्स हु आर कैंपर। तो ट्राइंगल और जो सर्कल है आपको उसका शेडेड एरिया, जो ओवरलैपिंग एरिया है वो देखना है। तो वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ओके, इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है डी और सी, तो आपका डी और सी आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल है, आपको बस जो डायरेक्शन दी गई है वो फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दोस्तों इसमें मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि जो आपने स्टेटमेंट दिया हुआ है सवाल में उसको आपको पूरा सच मानना है, विधि का विधान मानना है, और उसके अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन आते हैं वो देखने हैं कि ये कंक्लूजन जो दिए हुए हैं ये फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसी के आपसे टिक करते रहना है। तो चलो स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, इन ए वनडे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय ए टीम वर 200। अगर एक वनडे मैच था, जैसे किसी का भी मान लीजिए, इंडिया पाकिस्तान का मान लीजिए या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मान लीजिए, उसमें एक क्रिकेट मैच हुआ और टीम ने 200 रन बनाए। और फिर कह रहा है कि आउट ऑफ दीज 160 रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स, और जो 200 रन्स थे उसमें से 160 रन तो स्पिनर बैट्समैन ने ही बनाए थे। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन में कह रहा है कि 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट स्पिनर। तो दोस्त 80% ऑफ टीम
कंसिस्ट नहीं कर रही है स्पिनर को। 80% ऑफ रन बनाए हैं स्पिनरों ने। ओके, रन बनाना और टीम, यानी कि टीम में मान लीजिए कि 11 प्लेयर होते हैं जैसे क्रिकेट में, और 2 बैट्समैन ने ही 160 यानी कि 80 रन बना दिए। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि इस पे जो 11 प्लेयर है उसमें से है ना 80% कितना हो जाएगा 11, तो आपको क्या हो जाएगा, वो स्पिनर नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत पहला ऑप्शन। ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर, ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि ओपनिंग बैट्समैन थे या फिर टेलेंडर थे या मिडिल ऑर्डर में आ रहे थे, ऑलराउंडर थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका क्या है, सी ऑप्शन हो जाएगा कि ना तो 1 फॉलो करता है ना दूसरा नंबर का फॉलो करता है। पहला जो कंक्लूजन में यही है कि आपको टीम के बारे में पूछ रहा है। अगर ये कह देता कि 80% ऑफ रन्स वर मेड बाय स्पिनर तो ये आपका सही हो जाता, लेकिन इसमें रन्स की नहीं बात हो रही है, इसमें टीम प्लेयर की बात हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।